नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि जहां पर भी होंगे मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अच्छे से अपना टाइम स्पेंड कर रहे होंगे। मेरा नाम विकास अजीत है और आज मैं फिर आपके समक्ष उपस्थित हूं एक नए वीडियो को लेकर के, एक नए चैप्टर को लेकर के। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का जो मेरा टॉपिक है वो है ऐसे लोगों के बारे में जिनका कि नाम एच लेटर से स्टार्ट होता है। तो उन लोगों की पर्सनालिटी कैसी होती है, किस प्रकार का बिहेव रखते हैं, किस प्रकार का ट्रेट्स उनमें देखने को मिलता है और लेटर एच क्या दिखाता है, किस प्रकार का ट्रेट्स या किस प्रकार का गुण ऐसे लोगों में देता है, उसी विषय पर आप लोगों से मैं बातचीत करने वाला हूं। तो आप लोगों से हम्बल रिक्वेस्ट है कि आप मेरे इस वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक बने रहिए ताकि मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर सकूँ। और एक रिक्वेस्ट है, यदि आपको लगे कि ये वीडियो थोड़ा सा भी आपको लेंदी लग रहा है या आपको लग रहा है कि इसकी लेंथ थोड़ा ज़्यादा हो गई है, तो आप लोग इस वीडियो की क्वालिटी जो है उसका 1.5 कर लीजिए, 1.75 करके देख सकते हैं, या आपको लगे 2 गुना स्पीड में भी देख सकते हैं तो देख लीजिए, बट इसकी बिल्कुल भी मत कीजिएगा। ये आप लोगों से रिक्वेस्ट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि आज का जो मेरा टॉपिक है वो है लेटर एच। ऐसे लोग जिनका कि नाम लेटर एच से स्टार्ट होता है, तो उनकी पर्सनालिटी, उनकी ट्रेट्स, उनका बिहेवियर कैसा होता है और लेटर एच क्या दिखाता है, किस प्रकार का पैटर्न दिखाता है, उसी विषय पर आप लोगों से बातचीत करने वाला हूँ। तो मेरे इस वीडियो में आप बने रहिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो नंबरोलॉजी में यदि देखें तो लेटर एच नंबर 5 को रिप्रेजेंट करता है। यदि आप चार्लियन नंबरोलॉजी में देखें तो एच जो लेटर है उसके लिए नंबर जो दिया गया है वो नंबर 5 दिया गया है। लेकिन जब आप पाइथागोरियन में जाते हैं तो नंबर एच के लिए नंबर 8 को दिया गया है। लेकिन यहाँ पे मैं चार्लियन नंबरोलॉजी के बारे में बात कर रहा हूँ, न कि पाइथागोरियन नंबरोलॉजी। और यदि इंग्लिश अल्फ़ाबेट में जाएं तो जो लेटर एच है वो नंबर 8 को दिखाता है, 8वां लेटर माना जाता है। ये तो हो गई नॉर्मल ट्रेट्स के बारे में। अब देखते हैं कि लेटर एच जो है चार्लियन नंबरोलॉजी में नंबर 5 को रिप्रेजेंट करता है। नंबर 5 बुध का नंबर माना जाता है, मरकरी का नंबर माना जाता है और ये बुद्धि का कारक भी माना जाता है। तो ऐसे लोग जिनका कि नेम लेटर एच से स्टार्ट होता है, ऐसे लोग बहुत ही महत्वाकांक्षी होते हैं, बहुत ही एम्बिशियस होते हैं, बहुत ही समझदार होते हैं और काफ़ी बुद्धिमान होते हैं, क्योंकि ये नंबर 5 को रिप्रेजेंट करता है और नंबर 5 बुद्धि का कारक है, बैलेंस का कारक है और इस साथ साथ आपको क्लेवरनेस, चालाकी की क्वालिटी भी देता है। ऐसे लोग बहुत समझदार होते हैं, महत्वाकांक्षी होने के साथ साथ बहुत ही बुद्धिमान माने जाते हैं। चलिए और आगे देखते हैं नंबर एच और क्या दिखाता है। तो नंबर एच को यदि दूसरे तौर पे देखें तो नंबर एच एक लैडर की तरह भी दिखता है। यदि दूसरे तरह से हम बात करें तो नंबर एच जो होता है इस टाइप से लैडर की तरह बना होता है, जिसमें एक मिडिल में एक लाइन होती है और उसके किनारे किनारे 2 डंडी होते हैं। यदि आप इसको देखें तो एक लैडर की तरह दिखता है लेटर एच। तो लैडर दिखने का मतलब क्या होता है, तो ये आपको बैलेंसिंग बिहेवियर को दिखाता है। लैडर क्या करता है, लैडर को जब भी आप दीवार पे या किसी के सहारे करते हैं तो बैलेंस करने का काम करता है। जब आप सीढ़ी लगाते हैं तो क्या करता है, वो बैलेंसिंग करता है, बैलेंस करता है ताकि आप आसानी से ऊपर चढ़ सकें। तो ऐसे लोगों में जिनका कि नाम लेटर एच से स्टार्ट होता है, तो ऐसे लोगों में बैलेंसिंग करने की नेचर होती है। वो अपने जीवन के प्रति जो होता है ना, बैलेंसिंग नेचर को लेकर के चलते हैं। टुवर्ड्स लाइफ इनका नेचर जो होता है बैलेंस करने वाला होता है। कुल मिलाकर के लाइफ को बहुत ही अच्छे से एंजॉय करने की कोशिश करते हैं, बैलेंस में लेकर के चलने की कोशिश करते हैं, मेल मिलाप रखने की कोशिश करते हैं। और क्या बोलता है लेटर एच, तो लेटर एच आपको महत्वाकांक्षी बनाता है। लेटर एच आपके एम्बिशन को दिखाता है। ऐसे लोग काफ़ी महत्वाकांक्षी होते हैं, अपने ज़िंदगी में काफ़ी ऊंचा उठने की शौक़ रखते हैं। उनका सोचने का तरीका होता है कि जो भी काम को हाथ में लेंगे वो बहुत अच्छे तरीके से करेंगे और बहुत ऊंचाई पर ले जाने की कोशिश करते हैं। लेकिन साथ ही साथ इनमें एक क्वालिटी ये भी होता है कि ये दिखावे की भी बहुत ज़्यादा कोशिश करते हैं। जिस काम को लेंगे उसको बहुत जुनून के साथ करने की कोशिश करते हैं, लेकिन इनमें कहीं ना कहीं दिखावे की पैटर्न आ जाती है, कहीं ना कहीं दिखावे करने की शो ऑफ करेंगे। मतलब क्या है कि ये काम तो करेंगे लेकिन
उतने ही करेंगे जितना की ज़रूरत है, बट दिखावा ऐसे करेंगे कि वो बहुत मेहनत कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा अपने आप में एफर्ट दे रहे हैं। कभी कभी ऐसे लोग बिजी ना होते हुए भी बिजी होने का शो ऑफ करते हैं, ऐसा देखने को मिलता है, जिनका कि नाम एच लेटर से स्टार्ट होता है। और आगे चलते हैं। लेटर एच, जैसा कि मैंने बताया कि ऐसे लोग काफ़ी बुद्धिमान होते हैं, काफ़ी चालाक होते हैं, काफ़ी समझदार होते हैं। तो ये जो चालाकी है ना, समझदारी, कभी कभी इतना ज़्यादा डेवलप हो जाता है, कभी कभी इतने समझदार हो जाते हैं ये लोग कि इनमें स्वार्थ या सेल्फिशनेस की भावना आ जाती है। इनको बस ऐसा लगता है कि जो भी काम मैंने हाथ में लिया है, जो भी काम मैंने लिया है, या जो भी मेरा स्वार्थ है, वो किसी भी तरीक़ा से पूरा हो जाए। एन केन प्रकार वो पूरा करने में लग जाते हैं, जो कि कभी कभी नुकसान कारक भी हो सकता है। कभी कभी कुछ काम ऐसे होते हैं कि आपको स्वार्थ से ऊपर भी देखना होता है, कभी कभी आपको अपने आप से भी उठ करके देखने की कोशिश करने की ज़रूरत होती है। बट ये कोई ज़रूरी नहीं है कि सारे में ट्रेट्स ऐसे आ जाएं, बट ऐसे ट्रेट्स देखने को मिल सकते हैं कि ऐसे लोग थोड़े स्वार्थी नेचर के हो जाते हैं और अपना काम निकालने में सारा एफर्ट डाल देते हैं, और उनको लगता है कि जो भी मैंने काम को हाथ में लिया है, या जो भी मेरा स्वार्थ है, या जो भी मेरी इच्छा है, महत्वाकांक्षा है, वो जल्दी से जल्दी पूरा हो जाए। चाहे इसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े, कोई भी आदमी आ जाए, चाहे किसी का भी सपोर्ट लेना पड़ जाए, वो उसका सपोर्ट लेंगे और करने की कोशिश ज़रूर से ज़रूर करते हैं। ऐसा देखने में आता है, जिनका भी नाम लेटर एच से स्टार्ट होता है। लेटर एच नंबर 5 को रिप्रेजेंट करता है। तो ऐसे लोगों में एक क्वालिटी ये भी देखने को मिलता है कि ऐसे लोग मेहनत में कम विश्वास करते हैं। मेहनत में कम विश्वास करने का मतलब क्या है कि ये शो ऑफ करने की कोशिश करेंगे कि वो बहुत मेहनत कर रहे हैं, बट दिल से यदि उनको पूछें तो मेहनत बहुत कम कर रहे होते हैं। लेकिन सामने वाले को, अपने रिलेटिव को, फ्रेंड को या जानने वाले को ऐसा शो करने की कोशिश करेंगे कि वो बहुत ज़्यादा जुनूनी हैं, बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं, लेकिन उतना मेहनत वो सच में नहीं कर रहे होते हैं। ये क्वालिटी भी देखने को मिलता है। और आगे चलते हैं। तो लेटर एच, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, तो ऐसे लोग जिनका कि नाम इस लेटर से स्टार्ट होता है, अपने जीवन के रियलिटी को भी समझते हैं, अपने ज़िंदगी का जो वास्तविकता है उसको बहुत अच्छे से समझते हैं। वो जानते हैं कि मेरा ज़िंदगी का सच क्या है, वास्तविकता क्या है, रियलिटी क्या है, और मेरे अंदर की ट्रेट क्या है, क्वालिटी क्या है, वो बहुत अच्छे से जानते हैं। उनको बताने की ज़रूरत नहीं है, वो सब कुछ समझते हैं, सब कुछ जानने की इच्छा भी रखते हैं, और उनको पता भी होता है। जिस काम को हाथ में लेते हैं बहुत ही जुनून के साथ काम को करने की कोशिश करते हैं। जिस काम को हाथ में लेंगे, स्टार्ट करेंगे, उसको पूरा करने की भी कोशिश करेंगे ही करेंगे। उनमें ये ट्रेट देखने को मिलता है और काम उनका पूरा भी हो जाता है। ऐसे लोग में एक इंट्यूशन क्वालिटी भी होती है। इंट्यूशन का मतलब होता है किसी भी चीज़ को भांप लेना। इनमें एक क्वालिटी देखने को मिलता है, इनका नेचर थोड़ा सा इंट्यूटिव होता है। किसी भी आने वाले चीज़ों को बहुत जल्दी भांप लेते हैं, उसके अकॉर्डिंग ही कार्य को अंजाम देते हैं, उसके अकॉर्डिंग ही प्लानिंग करते हैं। तो इसलिए एक अच्छे प्लानर भी माने जाते हैं। अपना कार्य चाहे छोटा हो बड़ा हो, जो भी काम हो, उस काम को बहुत ही अच्छे से प्लानिंग करके करते हैं, बहुत ही तवज्जो से दे करके करते हैं, और इसलिए गुड प्लानर माने जाते हैं। और इनमें इंट्यूटिव नेचर देखने को मिलता है। इंट्यूशन इनका बहुत ही स्ट्रॉन्ग देखने को मिलता है। इनमें एक क्वालिटी ये भी देखने को मिलती है कि भविष्य में जो भी आने वाली खतरा है, डेंजर है, उसको बहुत आसानी से भांप लेते हैं और उसको टालने की ये हर तरह से प्रयत्न करते हैं। और कभी कभी सक्सेस भी इनको मिल जाती है। जो डेंजर है, जो खतरा है, जो आने वाला है लाइफ में या फ्यूचर में, उसको बहुत आसानी से टैकल कर लेते हैं, हैंडल कर लेते हैं। और नहीं भी हो पाता है तो इनको पता होता है कि मुझे किस प्रकार से उसको हैंडल करना है, किस प्रकार से उससे बाहर निकलना है। तो ये क्वालिटी इनमें देखने को मिलता ही मिलता है। और जैसा कि मैंने पहले बताया कि लेटर एच को देखें तो लैडर की तरह होता है। तो ये क्वालिटी इन लोगों में देखने को तो मिलती ही मिलती है। लैडर में क्या होता है कि थोड़ा अप्स भी होता है, थोड़ा डाउन भी होता है। मतलब कि लैडर पे आप चढ़ते भी हैं, साथ ही साथ उतरते भी हैं।
तो इनमें एक क्वालिटी भी देखने को मिलता है कि ये अप्स भी बहुत जल्दी होते हैं, ज़िंदगी में डाउन्स भी इनको देखने को मिल सकता है। क्योंकि लैडर पे जब आप सीढ़ी देखते हैं तो क्या होता है, पहला पायदान रखा, फिर दूसरा, फिर तीसरा, चौथा, लेकिन जब उतरना है तो पांचवा, फिर चौथा, फिर तीसरा। तो ये पैटर्न भी इनके लाइफ में देखने को मिलता है। ज़िंदगी में आसानी से इनको मूवमेंट भी मिल जाता है, कभी सफलता भी मिल जाएगा, कभी कभी ये निराश भी हो जाते हैं। तो अप्स और डाउन इनके मेंटलिटी पे डिपेंड करता है, इनके मेंटल एबिलिटी पे डिपेंड करता है। और यदि ये ठान लें कि मुझे अप्स ही जाना है तो अप्स ही होगा, यदि ठान लें कि नहीं मुझे डाउन जाना है तो डाउन हो जाएगा। तो ये इनके मेंटल पैटर्न को दिखाता है और ये आपके विश्वास पे, आपके ट्रस्ट पे काम करता है। यदि आपने ठान लिया है कि मुझे सक्सेस होना है तो सक्सेस मिल जाएगा। यदि आपने ठाना है कि नहीं मुझे फेल्यूर ही है, ऐसे तो जनरली कोई फेल्यूर होना नहीं चाहता है, बट कभी कभी डर बना रहता है कि इस काम में फेल हो जाऊँगा, कहीं कहीं नुकसान ना हो जाए, कहीं घाटा ना हो जाए। तो फिर आपका जो मेंटल पैटर्न है उसी के बेस पे ये लेटर आपको रिजल्ट भी देता है। इसलिए मैं बार बार बोला कि एक सीढ़ी की तरह ये लेटर को दिखाया जाता है, लेटर की तरह देखता है। आपका बैलेंसिंग पैटर्न को लेकर के आता ही आता है, साथ ही साथ अप्स और डाउन्स के मूवमेंट को भी लेकर के आता है। ये लेटर आपके जीवन में बहुत उन्नति, प्रगति और ग्रोथ को दिखाता है। ये लेटर 5 नंबर को रिप्रेजेंट करता है। तो ये आपको ग्रोथ तो लेकर के आएगा, बैलेंसिंग पैटर्न को भी लेकर के आएगा, उन्नति को भी लेकर के आएगा, साथ ही साथ तरक्की को भी लेकर के भी आएगा। और लेकिन क्या होता है कि आप अपने लाइफ में मतलब दूसरों के लिए बहुत ज़्यादा उदार तो नहीं होते हैं। इतना मतलब मैं कह सकता हूँ कि उदारता की जो प्रवृत्ति है ना आप में, दूसरों के लिए कम होता है। लेकिन जब अपने मैटर के बारे में बात होता है तो आप अपना धन, संपत्ति, एनर्जी, एफर्ट सब कुछ झोंक देते हैं। मतलब दूसरे व्यक्ति के लिए जब करना है तो उसमें थोड़ा सा आप पीछे आ जाते हैं। मतलब पीछे आने का मतलब है कि उतना उदार, उतना चीज़ नहीं दिखा पाते हैं आप। लेकिन जब वही आपका काम है, आपका कोई छोटा हो काम या बड़ा काम हो, तो आप उसके लिए सारा एनर्जी, सारा एफर्ट, सारा टाइम, सब चीज़ झोंक देते हैं। लेकिन दूसरे के लिए थोड़ा कम। लेकिन यही बिहेवियर को आप दूसरों के लिए भी डेवलप कर लें तो आपके लिए सोने पे सुहागा हो जाएगा और बहुत ही अच्छा रिजल्ट देगा। क्योंकि दूसरे भी आपसे वही उम्मीद करते हैं जो कि आप दूसरे से उम्मीद करते हैं। आपको भी लगता है ना कि कोई मुझे सपोर्ट कर दे, कोई मुझे साथ दे दे, कोई मेरे लिए टाइम दे दे। तो आप भी दूसरे के लिए वैसे ही करने की कोशिश कीजिए। लास्ट एक ट्रेट बताता हूँ कि आप में उठने की, ऊंचा उठने की पोटेंशियल बहुत होता है, बहुत हाई होता है, बहुत एनर्जेटिक आप माने जाते हैं और क्षमता भी असीम होती है। आप उस चीज़ को कर भी सकते हैं बहुत आसानी से, बट अपने बिहेवियर को थोड़ा एनालाइज करने की कोशिश कीजिए। बाकी सारे ट्रेट्स बहुत अच्छे हैं, जहाँ तक जो भी मैंने बताया बहुत ही अच्छे ट्रेट्स हैं, बहुत ही अच्छी क्वालिटी मानी जाती है। बस थोड़ी सी कुछ जो कमियां हैं उसको करने की कोशिश कीजिए, मैनेज करने की कोशिश कीजिए। बाकी आपका लाइफ बहुत ही अच्छा है, बहुत ही सुकून भरा है, बहुत ही प्रगतिशील है, बहुत ही ग्रोथ ओरिएंटेड है। ये था लेटर एच के बारे में। आई होप सो कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। और ये मैं किस लिए बता रहा हूँ, क्योंकि हर लेटर की एक अपनी ट्रेट होती है। जब आप नंबरोलॉजी करते हैं या नंबरोलॉजी पढ़ते हैं तो हर लेटर की एक ट्रेट्स दिया गया है, एक क्वालिटी दी गई है और उस क्वालिटी से आप बच नहीं सकते हैं। जब भी आप नंबरोलॉजी में किसी का नेम ही करेक्शन करने जब जाते हैं या नेम ही एनालाइज करना है तो उसका लेटर बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इसलिए मैं इसको बता रहा हूँ। और इस बात का ध्यान रखिएगा, इसको हल्के में लेने की कोशिश मत कीजिएगा, क्योंकि हर एक चीज़ की उतनी ही इंपॉर्टेंस है। जस्ट लाइक जीरो की भी उतनी ही इंपॉर्टेंस है जितना कि नंबर 1 का, जितना कि नंबर 9 का। तो किसी भी चीज़ को इग्नोर करने की कोशिश मत कीजिएगा, जस्ट ट्राई कीजिए जितना ज़्यादा से ज़्यादा आप नॉलेज को गेन कर सकते हैं, सीख सकते हैं। बस यही पर्पस है, यही इच्छा है। और यदि ये वीडियो आपको पसंद आ रहा होगा, मेरे कंटेंट आपको पसंद आ रहे होंगे, यदि मेरे चैनल के कुछ वीडियोस आपको पसंद आ रहे होंगे, तो आप जाते जाते एक लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। आपको लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि इसमें आपको चमन्नी भर भी पैसा लगना नहीं है। आपको कंटेंट ही मिल जाएगा, नॉलेज ही दे रहा हूँ मैं, कुछ पैसा तो ले नहीं रहा आपसे। तो जाते जाते आप लग जाए कि हाँ कुछ कंटेंट अच्छा है, वीडियोज़ अच्छे लग रहे हैं आपको, इन्फॉर्मेशन अच्छा लग रहा है, तो थोड़ा सा लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब बटन दबाना बिल्कुल ना भूलिएगा।
बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। और इसमें कुछ आपको जाता नहीं है, बट मेरे लिए मोटिवेशन का काम करेगा। मुझे लगेगा कि आपका कमेंट भी आता है तो मेरे लिए बहुत बहुत अच्छा लगता है कि चलिए कम से कम कुछ तो अच्छा कर रहा हूँ, कुछ तो लोगों को हेल्प हो रही है, कुछ तो लोगों को सपोर्ट कर पा रहा हूँ। तो यही आपसे रिक्वेस्ट है। बाकी मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सी यू, टेक केयर। अपना ध्यान रखिएगा, अपने फैमिली का ध्यान रखिएगा, मस्त रहिएगा, स्वस्थ रहिएगा।